लेट्स टॉक अबाउट गुड्स एंड सर्विस। टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विस ओनली। टैक्स पढ़ेंगे बाद में। जीएसटी तो आप लोग जान रहे होंगे, उस पर भी बातचीत कर लेंगे। मैं अगर आपसे कह दूं कि भैया गुड्स क्या है, चलो डिफाइन करो गुड्स। बिहार पीएससी में पूछ लिया गुड्स, डिफाइन गुड्स, ब्रैकेट उसमें इन्वर्टेड कॉमा में देके पूछ लिया। लोग लिख के आए, क्या लिख के आए? छू सकते हैं। सही है लेकिन कंप्लीट नहीं है। बताइए, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना अपन, तो पहले छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी से पार कर जाते हैं, फिर एक बड़ी अमेजन जैसी रिवर आएगी, वहां पे बहुत सारे एनाकोंडा मिलेंगे, उनसे डील करना होगा। तो पहले सपोलो से निपट लें। अरे हाँ कि नहीं? मैं आपको भ्रम से बाहर भी ला रहा हूं, जिसको लग रहा था कि इकोनॉमी विल बी इजी टू डील विद, तो थोड़ा सा आपको उस भ्रम से बाहर आ जाना है। ठीक है? इट इज इजी बट ओनली विद इन द क्लासरूम। आउटसाइड द क्लासरूम नथिंग गोइंग टू बी इजी, नथिंग। क्लासरूम के बाहर जो कुछ भी चलेगा वो इजी नहीं है, क्लासरूम के अंदर इजी है। इसलिए क्लासरूम प्रॉपर अटेंड करें, इकोनॉमी सब्जेक्ट आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी विद डेटा। आंकड़े भी आपके फिंगर टिप पे रहेंगे। आखिरी दिन जब आप यहां से जाएंगे तो आपको लगेगा इकोनॉमी में हम स्कोर कर लेंगे। ठीक है जी? गुड्स क्या है? विच कैन बी सीन, जिसे देखा जा सकता है। ये जो दूसरी बात लिख रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देयर मस्ट बी एन इंटरवल between its production and consumption। पैनिक नहीं होना है, मैं बहुत लो लेवल के एग्जांपल्स लेके आपको समझा दूंगा। कैन बी स्टोर्ड, कैन बी ट्रांसफर्ड, आपने एक स्टूल खरीदा, क्या खरीदा जी? नहीं, आप स्टूल नहीं खरीद रहे हैं, आप मान लो चेयर खरीद लिए। आपने एक चेयर खरीद लिया, इसे आप देख सकते हैं। अरे हाँ या नहीं? जिस समय ये प्रोडक्ट बन रहा था उसी समय यूज हुआ क्या? नहीं, पहले मार्केट में आया। मतलब देयर इज अ इंटरवल बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ द चेयर एंड कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। अरे हाँ कि नहीं? इंटरवल है। क्या ऐसा स्टोर आपकी जरूरत नहीं है, आपने स्टोर में रख दिया, मुझे इन चेयर्स की जरूरत नहीं है, मैं स्टोर पे रख दूं। अरे हाँ या नहीं? फिर आपको जरूरत है, मैंने स्टोर से निकाल के आपको दे दिया, ट्रांसफर्ड। फिर मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेरी तबीयत खराब हुई और मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर मुझे मेरी जो भी डिसीज या जो भी मेरे को हुआ है उससे डायग्नोज करेगा। क्या डायग्नोज आपको दिखाई देता है? सर्विस कैन नॉट बी सीन। जैसे ही उसने मुझे वो क्या बोलते हैं स्टेथोस्कोप लगाया, कि डॉक्टर हैज प्रोवाइडेड मी सर्विस बट दैट सर्विस कैन नॉट बी सीन। तो सर्विस कैन नॉट बी सीन। जैसे ही मुझे डायग्नोज किया, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, मतलब देयर इज अ नो इंटरवल बिटवीन प्रोडक्ट एंड कंजम्पशन। जैसे ही उसने प्रिस्क्राइब किया, काम हो गया उसका। फिर स्टोर कैसे करेंगे आप उस, अब बीमारी रखना चाहते हैं, कान बी स्टोर। बीमारी ट्रांसफर करेंगे आप, विलिंगली नहीं होता है, विलिंगली नहीं होता है। कैन बी ट्रांसफर्ड लिखा है ना, मे बी ट्रांसफर्ड नहीं लिखा है। अरे हाँ कि नहीं? यू कांट ट्रांसफर योर डिसीज अंटिल एनवायरमेंट सपोर्ट्स। कोरोना में आपने अपने दुश्मनों के ऊपर छीका होगा, ये ठीक है,
फिजिकल इन नेचर, फाइनेंशियल, ठीक लिख रहे हैं, सभी ठीक लिख रहे हैं। गुड्स आर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दैट हैव इकोनॉमी वैल्यूज एंड ओन बाय अ पर्सन। और बाप रे, इतनी कठिन डेफिनेशन। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूं, और ये आपके 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो विच इज कॉल्ड सर्विस which does not having these qualities? yes or no? एक तीर से 2 निशाना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर बस, तो सर्विस के बारे में आप लिख लिए, कैन नॉट बी सीन, देयर इज नो इंटरवल, कांट बी स्टोर्ड, कांट बी ट्रांसफर्ड। डन। सो एक लेवल पे आपने, आपकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस इस पे आके रुकी कि इकोनॉमी क्या है, फिर आपने उसे थोड़ा डील किया। अभी आपने इकोनॉमी को समझा नहीं है, बस जाना है कि ऐसा कुछ है। फिर इकोनॉमी के अंदर आपकी समझ इस बात पे रुक गई कि गुड्स क्या है, नीड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। किसी पॉइंट पे आप ये सोचने के लिए क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में था कि व्हाट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एरिया और स्टेट, राइट? अब धीरे धीरे प्याज जैसे परत खुल रही है, लग रहा है कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट में ठीक ठाक चल लेंगे। अरे हाँ कि नहीं? ये छोटी छोटी नदी जाके एक बड़ी नदी में मिल जाएगी, तब आपको लगेगा हाँ इकोनॉमिक अब सफर आसान हो जाएगा। ठीक है या नहीं? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नींद आ रही है? इतनी सुबह किसको नींद आती है? अच्छा, सब मेरे को देख के नींद आ रही है। ठीक है, ये सब्जेक्ट इतना बुरा नहीं है, और मैं आपके सिलेबस में पहले ही नहीं, तो सिर्फ सब्जेक्ट पर फोकस रहिए, आपको नींद नहीं आएगी। और इतनी सुबह अगर नींद आ रही है तो बेटर यू लीव सीजीपीएससी। अगर आप उस लेवल पे जाना चाहते हैं, डीसी बनना चाहते हैं, तो नींद बेचकर सपने खरीदे जाएंगे, सीधी सी बात। सपनों की एक ही कीमत है भाई, नींद बेचो, सपने खरीद लो। और नहीं हो पा रहा है तो जबरदस्ती नहीं है, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। मैं आपको एंटरटेन कर लूंगा, सब्जेक्ट में जब मैं जाता हूं खूब हंसी मजाक होता है, जो पहले क्यों अनुपम नहीं होता, तो मैं करा लूंगा, आपको हंसा लूंगा, रुला लूंगा, सब कर लूंगा। लेकिन अभी जरूरी क्या है? सब्जेक्ट है ना भाई, नाच नाच के थोड़ी पढ़ाऊंगा ऐसा सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसे उससे डील करेंगे ना। यस और नो? अरे है कि नहीं? यहां तक की बात एकदम क्लियर है? अब मैं एक्चुअल डेफिनेशन पे आता हूं। आपने इतनी कुछ चीजें समझी, उस डेफिनेशन को क्रैक करते हैं कि क्या है वो। तो एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं यार सबसे पहले। चलिए मेरे साथ साथ आप भी बना लीजिए। यहां हम लिखते हैं इंडिविजुअल्स, बिजनेस या बिजनेसेस, गवर्नमेंट। फिर यहां एक छोटा सा ब्लॉक बनाते हैं और इस पर लिखते हैं मेक चॉइसेस टू मैनेज रिसोर्सेस। ये इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, जो रिसोर्सेस को मैनेज करेगी टू मेक चॉइसेस और टू मेक डिसीजंस। क्या चीज के लिए डिसीजन लेना है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ व्हाट? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। देन टू मीट
increasing needs with scarcing resources. To meet increasing needs with scarcing resources. Whatever block diagram says is the definition of economy only. Means economy is the process, or you can say economic activity, where individuals, business or government make choices to manage resources for the production of for the production, distribution and consumption of goods and services to meet increasing needs with scarcing resources. यही डेफिनेशन को मैं एक लाइन में लिख सकते थे ना अपन, अरे हाँ कि नहीं, वर्ड्स पे लिख सकते थे। हमने ऐसा रिप्रेजेंट, आपसे डेफिनेशन पूछे 2 मार्क्स में, आप इसको लिख दोगे 2 नंबर मिले। इसी चीज को तो ड्राफ्टिंग कहते हैं। आपने अगर पेपर एनालाइज किया हो इस बार का, उस पेपर में अच्छे कंटेंट से ज्यादा इस बात पे नंबर मिले हैं कि कंटेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया है। शायद चेक करने वाले के पास टाइम नहीं रहा हो कि वो इतना दिमाग लगाए कि आपके पास कंटेंट है या नहीं। उसने देखा ड्राफ्टिंग अच्छी है, उसने फुल मार्क्स दिए। पूरा सही और ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है, 0 मार्क्स मैंने देखे। इस बार आरटीआई की कॉपीज देखी आपने कि नहीं देखी? अपने सीनियर से या यहाँ टीचर से मंगकर देखिए, उसमें क्या आपको मिलेगा एनालिसिस करने के लिए, उसे देखिए ना भाई। देखने में ईगो हर्ट होता है। एसीएफ का जो लोग एग्जाम निकाले हैं उनसे भी बातचीत करिए कि आपने इतना बड़ा एग्जाम निकाला, कोई तो स्ट्रेटेजी आपने अपनाई होगी। वो सब नॉनसेंस बात है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ घपला हुआ, ऐसा फालतू बात है। मेरे पहचान में जो लोग पेपर देके मेरे से मिलाने आए थे कि सर ये वाला सही है, ये वाला सही है, उसने वो सारे आंसर सही लगाए, उसको उतना ही मार्क्स मिलेंगे कि सिलेक्शन हुआ है उसका। उस पहले से कॉन्फिडेंट था वो। तो मैंने उनको भी देखा जो मेहनत किया है। मैं इस बात पे भरोसा नहीं करता किसी नेगेटिविटी पे जो मार्केट में फैला हुआ है, राइट। उनसे बातचीत करिए जो लोग एसएफ निकाले हैं, जो लोग पीएससी निकाल रहे हैं। हम तो कराते ही हैं, हमारी तो हम सुनते नहीं, इसलिए हमको अफसरवाड़ी रखना पड़ता है कि कोई बाहर का आदमी आके वही चीज कहे तो शायद असर पड़ जाए। फिर भी असर नहीं पड़ रहा है तो अपने आसपास के लोगों से मिलिए, जानिए कि आपने क्या स्ट्रेटजी सर उस समय अपनाई थी जो काम कर गई, आपका एग्जाम निकल गया। ईगो हर्ट होता है इसमें? नहीं होता ना, नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर आप नॉलेजेबल रह जाएंगे, विजडम आपके पास नहीं रहेगा। नॉलेज और विजडम का थोड़ा सा फर्क समझिए। अगर ये दोनों कोइंसाइड नहीं हो पाए तो नहीं निकलेगा एग्जाम। आपको इंटेलेक्चुअल नहीं बनना है, लेकिन करियर को लेके थोड़ा विजडम तो डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? अरे हाँ कि नहीं? सोए हुए लोगों थोड़ा जागो, अपने अंदर के शेर को दहाड़ना सिखाओ। एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सोए हुए शेर हैं। तुम ऐसा चाहते हो क्या कि जो तुमको आता है वही पढ़ाया जाए? तो फिर सिलेबस बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है जी? अरे हाँ कि नहीं? चलिए एक डेफिनेशन लिख लीजिए इकोनॉमी की। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप कुछ लिखना चाहते हैं। देखिए, इकोनॉमी इज sorry, economy is an activity where business money, resources and needs are organized. Where business, money, needs and resources are organized. ये एक दूसरी डेफिनेशन है जो ब्राउन ने दी है। हम समझेंगे, ऑथर्स अलग अलग ऑथर्स के जो भी व्यूज हैं उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है? अरे ठीक है या नहीं? पक्का? अभी तक एक बार पलटा कर देख लो किताब, अपनी कॉपी, कि आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वन थिंग आई टेल यू कि भैया जो भी डाउट्स हैं
वो मुझसे पूछ लेना। अब 100 टाइम्स बोलोगे, मैं 100 टाइम्स उसको रिपीट करके बता दूंगा। किसी एक स्टूडेंट को भी अगर डाउट है और मेरी क्लास से वो डाउट लेके जा रहा है, मतलब मुझ पे आपने सवाल खड़ा कर दिया फिर, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो, आप सवाल पूछते रहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पानी वानी पी लो, ठंडी लग रही है। इस उम्र में तो ऊर्जा बहुत रहती है जी, अब वो भी जब लड़ाई करियर की हो तब तो इतनी गर्मी लगती है कि क्या बताएं। ठंडी में भी ठंडी एहसास नहीं होता है। ये ऊर्जा है, ये जुनून है, ये जील है। कहाँ गया ये? नवंबर 26 को आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब तक तो डिस्ट्रॉय हो चुके होगे। कुछ नहीं बचेगा, न जेब में न दिमाग में, कुछ नहीं बचेगा। अभी से अगर लड़ाई लड़नी है तो बात बनेगी। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं आपको। मैं अक्सर ये बात बोला करता हूं यहाँ जनरली कि सुन लो, ये कहानी छोटी सी है, मुझे नहीं पता कितना असर करेगी आप पर। मैं हैदराबाद में अमीरपेट में पढ़ाया करता था पहले, सॉफ्टवेयर का कोर्स मैंने किया हुआ था। तो मेरी अर्निंग कुछ थी नहीं, तो मैंने सोचा वहां पे देखते हैं, ट्राई मार के रेज्यूमे डाला, हो गया, पढ़ाने लगा। वहां मैं एक रूममेट से मिला अपने, मतलब एक रूम गया वहां पे। भैया मुझे पैसे की कमी थी तो एक रूममेट मेरे को चाहिए था। मैंने ढूंढा, अपने से 7-8 साल बड़ा रहा होगा मुझसे। उस समय मेरी एज थी 19, 19 साल का था मैं। 18.5 में मेरा काम हो गया था, मैं चला गया सॉफ्टवेयर के लिए, चलो देख लेते हैं करके। ग्रेजुएशन चल रहा था साथ में। 19 साल में मैं उस बंदे से मिला, रूममेट था मेरा। उसने साथ में मेरे साथ रूम शेयर किया। वो पागल सा था मुझे लगता था। क्यों पागल था? एक कंसेप्ट उसके पीछे ये था कि वो बंदा एनटीपीसी की जॉब छोड़ के आया था। एनटीपीसी मतलब लगभग 1 लाख रुपए सैलरी थी। मुझे लगा ये साइको है। तो मैं उससे पूछा कि भैया क्या करते? बताऊंगा कभी। फिर मैं रात को 1:30-2 बजे जो उठता था, तो वो एक अलग छोटा सा कमरा था, स्टोर रूम टाइप का, वहां बैठ के छोटे से लैंप में पढ़ते रहता था। मेरे को सहन नहीं हुआ, ये बात मेरे को सहन नहीं हुई। मैं जाके बोला कि ये क्या पागलपन है? मतलब तुम रात को 1:30 बजे पढ़ते हो, ये क्या? मतलब सोते कब हो क्या? ऐसे में तो पागल हो जाओगे तुम, आधे पागल वैसे ही लगते हो। तो वो मेरे से कहता है, भाई देख ऐसा है, इस कमरे में अंधेरा इसलिए है क्योंकि मेरा मानना है ये जितना देखेगा उतना सोचेगा, और जितना सोचेगा उतना डिस्ट्रैक्ट होगा। उस बंदे को उस दिन मैंने कहा ये पूरा पागल है। फिर 6 महीने बाद जब वो आईएएस में 7th रैंक लाया, तब मेरे को एहसास हुआ कि मैं पागल हूं। तो थोड़ा पागलपन, थोड़ा साइको बनना जरूरी होता है अगर आप बड़ा अचीव करना चाहते हैं, ठीक है? और वो साइको क्या होता है? उसको नींद नहीं आती जब तक उसका करियर साथ में नहीं आता। तो आपको नींद अगर आ रही है तो समझ लो आप फिर आपकी कॉन्शियसनेस खो रही है, बेहोशी में जा रहे हैं आप। ऐसा है क्या? नहीं है? मामला क्या है? पैसे का। हम क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स। अरे आपका सपना नहीं है कि कल को आप बीएमडब्ल्यू में घूमो, जगुआर में घूमो? अरे अपने पैसों से आप आज आज भी आपके पास होगा, लेकिन अपने पैसों से खरीदने का कुछ अलग मुद्दा होता है। अरे हाँ कि नहीं? लेकिन सर हम तो डीसी बन के, हमारी सैलरी 35,000, जगुआर का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 56,000। ओ हो, आ हा, गड़बड़ा गया मामला। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ईमानदार रहेंगे प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद भी। रहेंगे? सब के सब झूठे हो तुम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले जी, तो थोड़ा जाग कर रहेंगे, सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। चलिए मैं कुछ पूछ लूं आपसे। अगर मैं अब कहूं इकोनॉमी को डिफाइन कर लो, तो कर लोगे? ट्राई वंस। हाँ। हम्म। ओके। डन। वो ब्लॉक डायग्राम आपको याद आ रहा है? बोलिए एक बार।
बिना देखे बोलना है। यही तो छोड़ना है, कॉपी की जो डिपेंडेंसी है ना, यही छोड़नी है आपको बस। ऐसा लगता है फिर नोट्स एक बार मिल जाता, देख लेते एक बार तो बन जाता, ये जो मन में आ रहा है ना, इसी चीज को छोड़कर मेंस में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कॉपी की डिपेंडेंसी है इसी को छोड़ना है, मुंह छोड़ना है उसका। मतलब 3-4 बार लिख लोगे, याद कर लोगे तो इतने कैपेबल हो कि वो याद रहेगा लंबे समय तक, सस्टेन कर जाएगा और एग्जाम में उगल लोगे। मैं सच कह रहा हूं, इस उम्र में कैपेबिलिटी रहती है। अब पूरा याद रहता है फिर भी कमजोर पड़ते हो कॉपी की वजह से। कॉपी मिल रही, कॉपी नहीं लाए, नोट्स नहीं लाए, ये क्यों आता है? तो आज से मेरे सब्जेक्ट में कॉपी की डिपेंडेंसी छोड़ने का कोशिश करेंगे अपन। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 100% हो जाएगा, 100% तो मुझसे भी नहीं हो पाता, कुछ तो हो जाएगा, और कुछ मतलब बहुत कुछ है फिर। अरे ठीक है, पक्का? थोड़ा जागे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है कि अभी भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, होमोसेपियंस हो गए? ठीक, चले भाई अपन चलते हैं थोड़ा आगे। ये जो इकोनॉमी है, मैं बोल रहा हूं इंडियन इकोनॉमी, क्या बोल रहे हैं हम? इसे पढ़ के क्या करेंगे हम? पेपर दिलाएंगे सर। उसके अलावा क्या करेंगे हम इंडियन इकोनॉमी में? कैसे काम करता है? ओके, हाँ, ये स्टडी क्यों हो रही है, इंडियन इकोनॉमी स्टडी क्यों कर रहे हैं आप? एक दो चीजें हैं, चलो। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ और एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब फिर फंस गए ना सर, ग्रोथ डेवलपमेंट बोथ आर सेम सर, both are different sir. The subject called economy is itself, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स खुद डिफरेंट है। इसमें इतने सारे जो कॉन्ट्राडिक्शन वाले टॉपिक्स होंगे जिन्हें आपको लेकर चलना पड़ेगा। क्या हो गया, अकड़ गया? ये निएंडरथैलेंसिस में जा रहा है बंदा। पानी पी लो थोड़ा, जहां लगने लगे कि अब ओवरडोज हो रहा है, चुपचाप वॉशरूम चले जाओ, पानी पी के आ जाओ, चाय पी के आ जाओ, चलेगा, मतलब सब चलेगा। आप बॉटल में अपने काम की चीज भी ला सकते हो, पानी बोलकर पी लीजिए, आराम से बैठिए, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, मैं भी तुम्हारे ही संप्रदाय का हूं, इसलिए ये सब से गुजरा है ये जीवन, ठीक है? अरे हाँ कि नहीं? वो सोना बाबू तक अपन पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है, तो अनुभव बोलता है, इसलिए कह रहा हूं कि वहां से गुजर के आपको ठीक ठाक आ जाना है बाहर। इन दोनों में क्या अंतर है जरा बता दो। चलो, ब्रॉडर टर्म कौन सा है, ग्रोथ या डेवलपमेंट? ओके चलो, ये सही आंसर है, इतना ही तो जानना था मुझे, बाकी तो मैं बता लूंगा ना, मैं काहे के लिए आया हूं। ये होना चाहिए ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, और ये है डेवलपमेंट। क्या अंतर हो गया अब समझते हैं। ग्रोथ में हम सिर्फ नेशनल इनकम की बात, मैंने पहले लिख दिया है यहां पे इंडियन, तो मैं उसी कंसर्न में इसको डिफाइन कर रहा हूं। नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं हम, किसकी किसकी जी बात जी? जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया कहेंगे तो उसका मतलब होगा नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। इसी को दूसरे शब्दों में आप जीडीपी बोल देते हो, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जीडीपी या नेशनल इनकम सेम ही है। आगे मैं बताऊंगा, एक टाइम पे जीडीपी खुद नेशनल इनकम बन जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट पर जब एनएनपी आप कैलकुलेट करोगे तो वो एनआई कहलाता है, मैं बताऊंगा आगे जाकर। ये हुआ, तो डेवलपमेंट क्या है सर? व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट और ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ, या कह लो, जरूरी थोड़ी कि पॉलिटिकल ग्रोथ ही हो, उसमें हम डिक्लाइन भी तो जा सकते हैं ना। तो इंक्लूडिंग नेशनल इनकम, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस और रिफॉर्म्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इकोनॉमी
डजंट मीन कि सिर्फ पैसे पे बात हो रही है, हम उस हर एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं जो एक कंट्री के लिए जरूरी है, इसलिए हम ज्योग्राफिकल एरिया पे डिपेंडेंट कह रहे हैं इकोनॉमी। अरे हाँ कि नहीं? क्लियर? आप समझ गए बात को? तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझा लेंगे पक्का? अरे हाँ या नहीं जी? इकोनॉमिक ग्रोथ डील्स विथ नेशनल इनकम और जीडीपी, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओनली, सकल घरेलू उत्पाद। अरे ठीक है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट also deals with political, social and cultural changes. Okay? Done? नहीं आ रहा है समझ में क्या? इसके नीचे एक क्वेश्चन लिख लो, डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। Define economic development and economic growth. मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात, है ना जी? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपने टर्मिनोलॉजी समझी, आपने सबसे पहले इकोनॉमी समझा, फिर देखा आपने गुड्स सर्विसेज, फिर आपने ग्रोथ, फिर आपने समझा इन्वायरमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी का क्या रिलेशन है। अब आप ये समझ रहे हैं कि जब डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं हम, तो क्या डिफरेंसेस आते हैं। अरे हाँ कि नहीं? पक्का? ठीक है।